नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शुभ नारायण। आपको तेज बहादुर याद है ना, वो बीएसएफ का नौजवान जिसे आजकल नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए जंतर मंतर पे आजकल उनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे नेताओं को धिक्कार है। अरे एक दिन की दाढ़ी नहीं मिलती तो मजदूर भी काम नहीं करता। और हमारे सैनिकों का अरे पूरे देश की नींव है, जिसके ऊपर नींव टिकी हुई है हमारे देश की, उनके पेट में लात मार के अरे उनकी औकात तो यही दिखी। अरे उनके बच्चे की बददुआ लगेगी। और जब तक तेजपाल बहादुर का ये नहीं हो जाएगा, वापिस नहीं बुला लेगा, ये बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तेज बहादुर के नाम का नारा लगने लगा है। तेज बहादुर बीएसएफ के जवान से पब्लिक फिगर बन चुका है। पूरा देश उसे जानती है और पहचानती है। तेज बहादुर के अंदर लोगों को साहस दिखता है। तेज बहादुर में लोगों को नायक दिखने लगा है। लोगों को ऐसा आदमी तो चाहिए ही जिसे वो हीरो कह सके और जिसके पीछे अपनी चीख निकाल सके, इनकलाब कर सके। केजरीवाल का ढोल पिटने लगा है और तेज बहादुर का ढोल बजने लगा है। केजरीवाल आंदोलन से निकल के आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और ये तेज बहादुर सेना से निकल के आ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। मतलब क्या है एक साथ का, तो मैं बोलता हूं मतलब क्या, सुनिए। शरद पवार पर इस बात का घनघोर आरोप है कि शरद पवार को खुद भाजपा के लोगों ने आरोपित किया है, खुद मोदी ने बोला है कि शरद पवार बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। उस शरद पवार पे जिसको खुद मोदी ने कहा, तमाम नामांकित लिस्टों को निकाल करके शरद पवार को पद्म विभूषण दिया गया। शरद पवार के ऊपर गंभीर आरोप है एलन वोरा कमेटी के द्वारा। और तमाम जो इस देश के अंदर वैसे नेता हुए जिन्होंने सो-कॉल्ड राष्ट्रीय आवाज उठाई कि शरद पवार एक दाऊद इब्राहिम का ही दूसरा चेहरा है, ये खुद भाजपा के लोग कहते आए हैं। और एक शरद पवार को पद्म विभूषण देना और उसी वक्त तेज बहादुर को बर्खास्त करना, ये दोनों बातें दिखाती हैं कि जो सच्ची आवाज है उसको हम दमन करेंगे और जो भ्रष्ट बदमाश आवाज है, गद्दार आवाज है, उसको पद्म विभूषण देंगे। समस्या कुछ भी नहीं है। देश की जनता को एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको आगे करके वो अपनी लड़ाई लड़े। अगर वो ऐसा इंसान नहीं है तो जनता खुद ही ढूंढ लेती है। पहले केजरीवाल को ढूंढा, अब वो तेज बहादुर को ढूंढ लिया है। इन्हें देखिए, जानते होंगे आप हैं लौ महिला इरोम चानो शर्मिला। 2 दशक तक अनशन पर रही, सेना और सत्ता के विरुद्ध, फिर चुनाव लड़ी, सत्ता के लिए वोट नहीं के बराबर मिले। अब तेज बहादुर के साथ मंच साझा करने आई हैं। मणिपुर से दिल्ली तक की यात्रा की है इन्होंने। तेज बहादुर बीएसएफ जैसी ताकत के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ये बात उसे हीरो बनाती है। बीएसएफ ने उसे नौकरी से निकाल दिया, सेना और जनता की लड़ाई शुरू हो गई। तेज बहादुर नेता बनने लगा है और वो चाहे तो नेतागिरी कर सकता है, ऐसी स्थिति बन चुकी है। सेना का जवान जनता के बीच आ चुका है, जनता उसे सिर आंखों पे बैठा चुकी है। सेना और सत्ता के प्रति जिस भी संस्था को आक्रोश है वो तेज बहादुर को समर्थन देने आगे आ चुका है। नेता बन चुका है तेज बहादुर। सेना का ठुकराया जवान तेज बहादुर जनता के बीच आ चुका है।
उम्मीद है जल्द ही ये चुनाव लड़ेंगे, सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे और सत्ता में आ सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश है, इसकी पूरी उम्मीद है। तो तैयार रहिए वोट देने को, क्योंकि तेज बहादुर के नाम का ढोल बजने लगा है। आज के लिए इतना ही, बस नमस्कार।